प्रदेश के ग्वालियर से एमपी बोर्ड की कॉपियों की जांच के दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुस्कुराए बिना भी रह नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ छात्रों ने अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ाई से ज्यादा इमोशनल अपील की और बेहद अजीबोगरीब ऑफर का सहारा भी ले लिया गया। 10वीं और 12वीं की करीब 2,64,000 कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को कॉपियों में ऐसे ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। किसी छात्र ने पास कराने के बदले अपनी सुंदर साली से शादी कराने का ऑफर दे दिया, तो वहीं एक छात्रा ने अपनी कॉपी में ये लिख दिया कि उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वो डिप्रेशन में थी और पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए उसे पास कर दिया जाए। इतना ही नहीं, कई कॉपियों में छात्रों ने शिक्षकों से भावुक अपील की है। सर, फेल हो गया तो घर वाले बहुत डांटेंगे, प्लीज पास कर दीजिएगा। अब इन संदेशों को पढ़कर कॉपी जांच रहे शिक्षक बेहद हैरान हैं, लेकिन कुल मिलाकर परीक्षा में नंबर पाने के लिए छात्रों की ये क्रिएटिविटी अब बेहद चर्चा का विषय बन गई है। मूल्यांकन हो गया, उसके बाद हम लोगों की जब बैठक हुई तो उन्होंने बताया कि सर, अब की बार तो बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, तो उनमें कुछ बातें जो निकल के आई हैं वो ऐसी लगी हैं जो हास्यास्पद भी थी और कुछ रोचक भी थी। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सर, हमारे को पास कर दो और मेरी एक ही साली है, मैं अपनी साली से आपकी शादी करवा दूँगा। हालांकि ये सब हास्यास्पद बातें हैं, ये गंभीरता से लेने वाली बातें नहीं है, ना हमारे शिक्षक गंभीरता से लेते हैं। और भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं, ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान, जहां 5 दिनों में 1.22 करोड़ से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई है। रतलाम में तस्करों की 16 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई, 22 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए और कई शहरों में पुलिस ने दबिश दी है। कार्रवाई लगातार जारी है। रतलाम में तस्करों की 16 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया गया। 22 ऐसे अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान छिड़ा हुआ और इसी अभियान के तहत कई शहरों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, दबिश दी गई है। भोपाल से मामला है, राजधानी से, जहां ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश भर में एक्शन लिया गया। 5 दिनों में 1.22 करोड़ अब तक। वहीं तस्करों की 16 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज भी किया गया। अब ये पूरा मामला लगातार तस्करों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया गया है, उसी के तहत अब आगे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई लोगों की, यानी कि कई जो नेटवर्क है वो ध्वस्त करने की भी तैयारी है। 16 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज भी किया गया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ और कार्रवाई होती है और इसके बाद इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी जारी है। तो 5 दिनों में ड्रग्स अब तक करोड़ों की जब्त हो चुकी है। मंदसौर पुलिस हो या फिर नशे के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उसी के तहत कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर करोड़ों के मादक पदार्थ अब तक जब्त किए गए हैं। रतलाम में भी तो 16 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को हाल ही में फ्रीज भी किया गया है। तो प्रदेश भर में नशे के खिलाफ पुलिस का ये विशेष अभियान है, जिसमें पूरी तरह से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बेहद सख्ती दिखाई जा रही है। एक्शन मोड में इस समय पुलिस है। नगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 8 दिनों से रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत बन गई। तपती गर्मी में उपभोक्ता इंडियन गैस एजेंसी के बाहर घंटों लंबी कतारों में खड़े रह रहे हैं। आपूर्ति सुचारू न होने के कारण आम जनता में आक्रोश है। उपभोक्ताओं ने स्थानीय स्तर पर सिलेंडर की कालाबाजारी की आशंका जताई है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें अपना जरूरी काम छोड़कर कई दिनों से इसी तरह से सिलेंडर के लिए भटकना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी कई बार एजेंसी से खाली हाथ लौटना पड़ता है। प्रशासन, एजेंसी प्रबंधन की लापरवाही के कारण किल्लत पैदा हो गई। देखो, ये 8 रोज हो गए घर में इतनी परेशानी, ना बच्चे डिब्बा ले जाते खाने का, ना हम खाना खा पा रहे हैं। इतने परेशान है कि आज 14 रोज हो गए। 14 रोज में ना गैस मिला है, लाइट पे बनाते हैं खाना, तो बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल भी इतना आता है कि हद से ज्यादा। वो बच्चे जलने का, डरने का, मरने का डर। टंकी ने हमको दे रहा है, हमने इससे टंकी गई क्या बिल में दे रहा है लोगों को, लखपति न गरीब का खड़ा कोठी रहा है।
टंकी कहाँ गई नाम रजिस्टर की? कितने दिन से तुम्हारी टंकी नहीं मिली? कितने 8-15 दिन का हम हेला खड़ी रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन में गेहूं की तलाई शुरू न होने से किसानों में रोष बढ़ रहा है। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर रायसेन जिला मुख्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरकार से अपील की कि गेहूं की खरीदी जल्द शुरू की जाए और समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए। साथ ही उन्होंने पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज शिकायतों को भी वापस लेने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वो प्रदेश स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। खड़ी हुई फसल है और मौसम प्रतिकूल है, उसके बाद हमें यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है सिर्फ शासन की षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ। शासन हमारा गेहूं कहने के बाद भी ना तो गेहूं खरीद रहा, ना उस रेट पर खरीद रहा, ना हमें खाद बीज मिल रही। एक पराली जो जलाने की घटना है जो आज से नहीं जल रही, क्योंकि हमें खेत खाली करके नई फसल बोना है, तो हमारा ये कहना है कि सरकार कोई व्यवस्था निकाल दे कि पराली की व्यवस्था कर दे, लेकिन तब तक जब तक व्यवस्था नहीं होती हमें तो जलाना और हमें तो खेत खाली करके अगली फसल लगाना है। तो उसमें पराली को लेके जो किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ प्रकरण बन रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें क्या है, गेहूं तुलाई के लिए तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। अभी भी निश्चित नहीं है कि 10 तारीख से तुलाई होगी कि नहीं होगी। किसान असमंजस में है, उसके कारण इसको ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह करने आए हैं कि किसान का गेहूं एवं चना की तुलाई अभी तक नहीं हो पाई है, जल्दी शीघ्र तुलाई जाए, जिससे किसानों की अगली बोनी के लिए पैसे की व्यवस्था, खाद बीज की व्यवस्था हो सके। छतरपुर जिले में सुरेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह मृतक के गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की। शोकाकुल परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये भी कहा करणी सेना पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। वहीं छतरपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भी मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से फोन पर चर्चा कराई। शीर्ष नेतृत्व की ओर से परिवार को हर संभव मदद दिलाने और न्याय का भरोसा दिया गया। परिजनों ने भाजपा विधायक ललिता यादव के पुत्र मोनू यादव पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। साथ ही थाना कोतवाली विधायक निवास पर लगे फुटेज की जांच कराने की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद डांगी को लाइन अटैच किया। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि जो सुरेंद्र सिंह की प्रशासन आत्महत्या बता रहा है, वो आत्महत्या ना होकर एक हत्या है। घर से निकलने वाला कोई साधारण व्यक्ति आत्महत्या क्या पिटाई होने के बाद करेगा क्या? ये पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के जहर खा के मृत्यु होने का प्रकरण है, जिसमें PM की प्रोसेस चल रही है और जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर हम फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं।